हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो कि हमारे प्रिय गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है, उसका टेस्ट नंबर 25 का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। और दोस्तों, अगर इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने किया था। तो हवा महल का निर्माण जो दोस्तों यह किसने किया था, तो हवा महल का निर्माण जो है 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में जो है वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। तो आदिल शाह की समाधि कौन सी दोस्तों, तो गोल गुम्बद जो है यह बीजापुर के सुल्तान जो है मोहम्मद आदिल शाह की समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और गोल गुम्बद दोस्तों एक इंडो इस्लामिक वास्तुकला का महत्वपूर्ण स्मारक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ दोस्तों, तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम में, कहाँ, बिहार के सासाराम में है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत के दौरान स्थापित किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों कब का, तो 1955 में, क्या 1955 में है दोस्तों, उन्होंने भारत में स्थापित किया। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 1600 से 1612, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो दोस्तों, हिंदू धर्म का पहला धर्म सुधार आंदोलन जो दोस्तों ब्रह्म समाज के द्वारा चलाया गया था। और इसके संस्थापक जो थे दोस्तों वह कौन थे, तो इसके संस्थापक जो राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। और इन्होंने ही दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में भी की थी। दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसकी, आर्य समाज की स्थापना की थी। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो जनक है दोस्तों वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई, तो नई दिल्ली को देश की राजधानी जो 1911 ईस्वी में बनाई है। कब? दिसंबर 1911 ईस्वी में। और उस समय भारत के वाइसराय कौन थे दोस्तों, तो उस समय भारत के वाइसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 7 नंबर को सोल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने वाले लोकमान्य तिलक का कौन सा अखबार शुरू किया था, तो लोकमान्य तिलक के द्वारा जो शुरू किया गया अखबार था दोस्तों वह कौन था, तो वह केसरी था। और यह जो है कब, तो यह जो है 1881 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब? 1881 ईस्वी में। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और मराठा भी जो है इस पत्रिका का शुरुआत किया था। खालिस्तान भारत की स्वतंत्रता में पहले सबसे बड़े सामंती राज था। तो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान दोस्तों यह कौन था, तो वह जो था हैदराबाद था। क्या हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता में सबसे पहले सामंती राज हुआ करता था। 1937 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा, तो 100 वर्षों से अधिक जो युद्ध चला है दोस्तों वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला है। किसके बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जो दोस्तों 1337 से लेकर 1453 तक चला है। पोताला महल का क्या महत्व है, तो पोताला महल का दोस्तों यह क्या थे, तो दलाई लामा के सर्दियों का समय का पुराना आश्रम स्थल हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, तो 280 से अधिक, जिनमें 20 सदस्य भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति मनोनीत किया। नहीं दोस्तों यह गलत है, तो इसका सही उत्तर 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 13 नंबर को सोल्व करिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। किस सदन का पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी दोस्तों उस सभा का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है, तो कोई कानूनी विधेयक जो संसद के दोनों पटल पर, किसी भी पटल पर रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है,
तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो पहला हमारा धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, यह दोस्तों गलत है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है, यह कथन जो दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मूलभूत अधिकारों में ज्यादातर हमारे संविधान के खालिस्तान से अनुच्छेद में शामिल किया गया, तो यह जो है दोस्तों किससे किया गया, तो ये 12 से 35 तक के बीच में है। चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम गो बेल अप, तो गो बेल अप का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गो बेल अप का जो हो जाएगा वो क्या हमारा गो बैंकरप्ट। दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए जो संसार से भिन्न हो, तो वह कौन सा दोस्तों, तो वह जो हमारा होगा लोकोत्तर, क्या लोकोत्तर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दर्री भाषा जो फारसी का एक स्वरूप है वह निम्नलिखित से किस देश की अधिकृत भाषा है, तो दर्री भाषा जो दोस्तों ये अफगानिस्तान की भाषा, कैसी, अफगानिस्तान की। निम्नलिखित देशों में से किसमें संवैधानिक राजतंत्र है, तो संवैधानिक राजतंत्र जो दोस्तों किसमें, तो भूटान में, किसमें, भूटान में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो ये किसने किया था, तो हेनरिक फ्रेडरिक ने। भूटान की राजभाषा कौन सी थी, तो भूटान की राजभाषा जो दोस्तों कौन थी, तो जोंगखा थी, क्या जोंगखा। 24 नंबर को सोल्व करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। 25 है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आम आदमी पार्टी का गठन जो दोस्तों 2012 में किया गया था, कब, 2012 में। भारतीय रिजर्व बैंक अब तक मुद्रित नोटों में उचित मूल्य में कौन सा नोट है, तो कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो 10,000 रुपये का दोस्तों नोट नहीं है। अर्थव्यवस्था में बहुत गहरी मंदी और स्टॉक मंदी को क्या कहा जाता है, तो अर्थव्यवस्था में बहुत गहरी मंदी और स्टॉक मंदी को अवसाद कहा जाता है, क्या, अवसाद। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार में बहुमत को नियंत्रित करते हैं, तो वह कौन करते हैं दोस्तों, तो वह ओलंपियोगोलिसी, क्या, ओलंपियोगोलिसी। फाइंड आउट द प्रिडिक्शन इन द गिवन सेंटेंस टेंडर बर्ड्स आर कमिंग वी राइट नाउ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो हमारा हो जाएगा सी। अर्थव्यवस्था एक विशुद्ध यथार्थवाद विज्ञान है, यह कथन है, तो यह कथन किसका, तो यह कथन जो है रॉबिन्स का, किसका, रॉबिन्स का। वैश्वीकरण में बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, तो वैश्वीकरण में बिहार के दोस्तों पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो निर्गुण भक्ति के कवि जो दोस्तों श्री रामानुजाचार्य जो है यह निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। अगला है नवमल्थुला सिद्धांत किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह जो दोस्तों संसाधन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। गिफन तथा घटिया माल पर विचार करने वाले समय हमें ज्ञात होता है, तो गिफन तथा घटिया माल आवश्यक होगा, यह दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। घटिया वस्तु की मांग गिरती है जब, तो घटिया वस्तु की मांग कब गिरती है, तो घटिया वस्तु की मांग कब गिरती है दोस्तों, जब आय बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन से नए आर्थिक सुधार का अंग नहीं है, तो नए आर्थिक सुधार का अंग जो दोस्तों वह केंद्रीकरण जो है वह नहीं है। उत्पादन के कारक कितने होते हैं, तो उत्पादन के दोस्तों 4 कारक होते हैं, कितने, 4 कारक। चूज द सिमिलर वर्ड इन मीनिंग टू गिवन वर्ड रिडंडेंस, इसका क्या होता है दोस्तों, इसका हो जाएगा एक्स्ट्रा हमारा। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है दोस्तों वह पटना है, क्या, पटना। भारतीय महाद्वीप एक मूलतः अंग था, तो भारतीय महाद्वीप एक किसका मूलतः अंग था, तो यह दोस्तों गोंडवाना लैंड का, किसका, गोंडवाना लैंड का। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राजा के साथ साझा नहीं करता है, तो बांग्लादेश जो दोस्तों भारतीय सीमा ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो झारखंड के साथ साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, तो यह कौन सा दोस्तों, तो यह हमारा पांडिचेरी है, का, पांडिचेरी। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है, क्या, लिम्नोलॉजी। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जित घटनाएं हैं तो पी ए का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों ए 0 हो जाएगा।
बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम जो दोस्तों वह हिमाद्री है। क्या? हिमाद्री। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर जो दोस्तों वो हमारा नंगा पर्वत है। क्या? नंगा पर्वत। जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई ऊंचाई जो है 8126 है। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। तो नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है पूर्वांचल पर्वतमाला में है। कहाँ? पूर्वांचल पर्वतमाला में। 48 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो है वो 66 आ जाएगा हमारा। भारत में उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी होती है? तो भारत में उत्तरी मैदान की सीमा जो दोस्तों यह कैसी बनी होती है? तो यह दोस्तों लचोतल द्वारा बना होता है। ताश की गड्डी से प्राप्त निकाला जाता है। तो इस पते पर हल्का न होने की प्रायिकता क्या है? तो इस पते पर हल्का न होने की प्रायिकता क्या है? 12/13 हो जाएगा। बी तथा क्यू भाई है, इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो दोस्तों हमारा पौत्र हो जाएगा। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा द्रव वाष्पन अधिक तीव्रता से होती है? तो यह कौन सी होती है? तो एल्कोहल। विनम्र एक अमूल्य गुण है। तो विनम्र एक अमूल्य गुण है दोस्तों, एक ऐसे है। तो यह जो है दोस्तों पोलिट्री आर वॉलेंटियर ट्राइड, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत जो दोस्तों गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो प्रयोग जो आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है तो वह किसका किया जाता है दोस्तों? तो अब वायुमंडलीय। क्या? वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो दोस्तों यह तापमान पर निर्भर करता है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द जो दोस्तों यह भाववाचक संज्ञा। कैसी? भाववाचक संज्ञा है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो वह जो दोस्तों कोई विकल्प सही नहीं है। चासूस एकक में प्राथमिक रंग होता है। तो चासूक पदार्थ एकक में जो प्राथमिक रंग होते हैं वह कैसे होते हैं? तो वह हरा, लाल और नीला होता है। फॉर्मर अ करेक्ट वर्ड एंड एडिंग काउंटर एज प्रीफिक्स काउंटर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर प्लेन जो हमारा वह सही हो जाएगा। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग खाली स्थान सेकंड तक बना रहता है। तो कितने सेकंड तक? तो यह जो दोस्तों 1/16वां भाग तक बना रहता है। 62 नंबर प्रश्न है विच वर्ड इज कलेक्टरी स्पेल्ड। तो इसमें सही देखेंगे दोस्तों तो डिसकरेक्ट जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो और फाइबर ऑप्टिक्स जो है दोस्तों ये नर्सिंग की कंपनी पूर्णांतिक परिवर्तन पर कार्य करता है। नीचे दिए गए वर्ग का एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा आयुष्मान जो हमारा वो सही हो जाएगा। आकाश किस कारण से लाल होता है? तो आकाश का रंग जो दोस्तों यह किस कारण से नीला होता है? तो आकाश का रंग जो दोस्तों यह वायुमंडल के सूर्य के प्रकाश के लघुत्तम तरीका पर किरण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? तो उत्तल और अवतल दर्पण जो है यह गोलीय दर्पण के उदाहरण है। किसके? गोलीय दर्पण के। 67 नंबर है दोस्तों, इसका सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हमारा बी हो जाएगा। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु संख्या तत्व 29 जो दोस्तों यह डी ब्लॉक से संबंधित है। तत्व 106 की खोज किसने की थी? तो 106 की खोज दोस्तों 1951 में सी बार्ग ने की थी। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो वह होती है क्या? तो वह जो होती है दोस्तों OF2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में कवर्त से बाएं से दाएं जाने पर खाली स्थान क्या होता है? तो यह होता है क्या? तो कोषों की संख्या समान होती है। एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? एल्युमिनियम जो दोस्तों ये बॉक्साइट से प्राप्त होता है। किससे? बॉक्साइट से। आई हैड आई हैड माई बाइक खाली स्थान। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो रिपेयर्ड। आरएन चिन्ह किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो आरएन चिन्ह दोस्तों यह किसका? तो यह रेडियम का रासायनिक चिन्ह है। माफ कीजिए रेडॉन का। किसका? रेडॉन का। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। तो एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक जो दोस्तों क्या होगा?
तो एक पारद मिश्रण का जो अनिवार्य घटक है वो पारा है। क्या पारा? आई वॉन्ट विल लेट यू माई कार, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कम गलनांक किसका है? तो कम गलनांक जो दोस्तों ये किसका है? तो यह दोस्तों पारा का कम गलनांक है। Here Spencer his father which part of speech has resemble, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह भार्ब हो जाएगा। क्या भार्ब? 79 को सॉल्व करें दोस्तों तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी हो जाएगा। धातुओं का परिशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो धातुओं का परिशुद्धिकरण दोस्तों वो होता है जॉन मेल्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मेल्टिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस लौह में 72% लोहा होता है? तो 72% लोहा जो होता है दोस्तों मैग्नेटाइट में होता है। किसमें? मैग्नेटाइट में। राम आया होगा वाक्य है, तो राम आया होगा वाक्य जो दोस्तों संदेहवाचक है। नीचे दिए गए ईंधन में सर्वाधिक ऊष्मीय मान है, तो सर्वाधिक ऊष्मीय मान जो दोस्तों ये क्या है? तो ये प्राकृतिक गैस है। अलवर वैष्णव की संख्या है, तो अलवर वैष्णव की संख्या जो दोस्तों ये क्या है? तो ये 12 है। कितनी? 12। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं, तो अधिक पैदावार वाले पौधे जो दोस्तों ये किससे तैयार किए जा सकते हैं? तो यह संक्रमण द्वारा। ब्लू फ्लड के वायरस के रूप में जाना जाता है, तो बर्ड फ्लू के वायरस ग्राफ में H5N1 को जाना जाता है। रोहिणी यानी गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है? तो इसके होने का कारण जो दोस्तों यह जीवाणु और विषाणु है। फ्रॉम द करेक्ट वर्ड एडिंग कंसेशन एज सफिक्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हमारा एज हो जाएगा। निम्नांकित में से किस प्रक्रिया में उसमें ऊर्जा निर्मित होती है? तो यह किस में होती है दोस्तों? तो यह श्वसन में होती है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण दोस्तों मनोरथ हो जाएगा। क्या? मनोरथ। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा अनुवांशिक विकार है? तो अनुवांशिक विकार जो दोस्तों वह क्या है? तो थैलेमिया जो है यह अनुवांशिक विकार है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक जो दोस्तों वह कौन है? तो मेलानिन है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। खाली स्थान अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, तो लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है दोस्तों। चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है? तो चिकन पॉक्स जो दोस्तों यह विषाणु द्वारा होता है। किससे द्वारा? विषाणु द्वारा। 97 दोस्तों है द्विबीजपत्री पौधा कौन है? तो द्विबीजपत्री पौधा जो है शकरकंद का बेल है। 98 यदि वाई कोट इसका सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हमारा बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है? तो ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है कौन? तो दोस्तों राइपोजियम। क्या? राइपोजियम जो है ब्रेड मोल्ड के रूप में जाता है। दूध में सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? तो दूध में सबसे बड़ा तत्व दोस्तों जल है। क्या? जल। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।